नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति वाखंडी स्वागत करती हूँ आपका उत्तराखंड के खूबसूरत से शहर हरिद्वार शहर से। तो आज की सुबह की शुरुआत हो चुकी है और टाइम हो रहा है 7:30। और कल इतने आंधी तूफान के बाद पहाड़ियाँ भी बहुत सुंदर दिख रही हैं। जाने की तैयारी हो चुकी है हम लोगों की। और इधर गुन्नी सो रही है और गोपलू सुबह सुबह उठ गया। हेलो, बाय आरव, बाय। नाश्ता वगैरह हम लोगों का हो चुका था और इधर मम्मी और ये रख रहे थे, थोड़ा घर की सब्जी तोड़ रखी थी मम्मी ने वो। और बैग पैक करने के बाद मम्मी और दीदी से मिलने के बाद हम लोग निकल चुके थे देहरादून के लिए। आगे बढ़ने के बाद पहुंच चुके थे हम पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा के हम निकल चुके थे आगे के लिए। और कल की बारिश से आज मौसम इतना साफ था, धूप बहुत तेज आ रखी थी और पहाड़ बहुत ही क्लियर दिख रहे थे। हम पहुंच चुके थे हर की पैड़ी और एक साइड चंडी देवी मंदिर का झंडा दिख रहा था। उधर की साइड से सूर्य की रोशनी पड़ती है तो मंदिर दिख नहीं पा रहा था क्लियर। और दूसरी साइड था मनसा देवी मंदिर जो पूरा क्लियर दिख रहा था क्योंकि मौसम आज साफ था। कुछ टाइम चलने के बाद हम पहुंच चुके थे मॉल ऑफ देहरादून और ये देहरादून का सबसे बड़ा मॉल है। फाइनली हम पहुंच चुके थे अपने घर आने के बाद सबसे पहले मैंने निकाला दूध और दूध को रखा गर्म करने के लिए और एक साइड बनाई मैंने चाय। छत की साइड नज़र घुमाई तो छत पे भी पूरे पत्ते पत्ते हो रखे थे और बहुत ज़्यादा धूल धाल भी आ रखी थी। इनके जाने के बाद मैंने थोड़ा झाड़ू लगाई और किचन में देखा तो डब्बे बहुत ही ज़्यादा गंदे हो रखे थे क्योंकि हमारी जो किचन है वो ऊपर है और इधर की साइड से बहुत धूल धाल आ जाती है और इधर की साइड में अपने डब्बे रखती हूँ और इधर से भी खुला है तो आज किचन बहुत गंदी सी लग रही थी, मतलब धूल धाल। तो इधर मैंने डब्बे भी धो धा के रख दिए हैं ऊपर से सरफ के पानी से साफ करके। और अब ये पूरी किचन दोबारा से साफ करूँगी और छत की झाड़ू लगा दी क्योंकि छत बहुत गंदी हो रही थी और बाकी कमरे की डस्टिंग में कल करूँगी। और दाल भी भिगा के रख दिया मैंने दिन के लिए, तब तक मैं यही करती हूँ, फिर हो जाएगा मेरे खाना बनाने का टाइम। तो आज तो थोड़ा सा भी टाइम नहीं है क्योंकि कल इतनी आंधी तूफान आई थी कि बहुत ही ज़्यादा हर जगह बहुत गंदा हो रखा था। और एक जगह हम रास्ते में गए तो वहाँ तो किसी की शादी थी और टेंट इतना बेकार हो रखा था, मतलब पूरा स्टेज भी टूट रखा था, बेचारे आप कर रहे थे, पता नहीं रात में शादी कैसी हुई होगी। कल की बारिश से तो बहुत नुकसान भी हुआ होगा बहुत लोगों का क्योंकि जब हम हर की पैड़ी साइड से भी आ रहे थे तो जो लोग झुग्गियाँ बना के रहते हैं उनके सारे किसी की झुग्गियाँ भी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी और वो बाहर अपने कपड़े वपड़े फैला के सुखा रहे थे, मतलब बहुत गीले हो गए होंगे। और हम लोग तो खैर घर में रहते हैं और जो लोग ऐसे रहते हैं उनका तो बहुत ही नुकसान हुआ होगा क्योंकि कल बहुत ही आंधी तूफान था, रात में बहुत बिजली भी कड़क रही थी और बहुत ही बारिश हुई कल। और देहरादून का मौसम तो अब साफ़ है, हल्की हवा चल रही है पर मौसम बिल्कुल साफ़ है। बीच बीच में थोड़े थोड़े बादल लग जा रहे हैं पर साफ़ हो गया मौसम। टाइम हो चला है 1 और किचन की सफाई के साथ साथ मेरा खाना भी बन चुका है। और किचन की सफाई करने में मेरे को पूरे 3 घंटे लग गए क्योंकि ये चले गए थे 10 बजे और 10 बजे से 1 बजे तक मैं पूरा लगी रही क्योंकि किचन में सिर्फ जाली हैं तो उसकी वजह से बहुत धूल धाल आ जाती है। और पूरे 3 घंटे सिर्फ किचन में लगे हैं तो मैंने सोचा कमरे की सफाई कल करूँगी क्योंकि फिर बहुत टाइम लग जाएगा और फिर थकान भी बहुत हो जाएगी। और बारिश जिस दिन आती है गर्मियों में, मतलब अक्सर आती है, ठंडा इतना लगता है, मतलब अच्छा लगता है वो ठंडा ठंडा, पर उसके दूसरे दिन जो मेहनत करनी पड़ जाती है उसमें तो हालत ही ख़राब हो जाती है। आज पूरा वहाँ से आके पूरा टाइम किचन पे लगाया। अब कल कमरे की सफाई करूँगी और अभी कुछ देर में ये भी आने वाले हैं लंच के लिए, आ चुके थे ये भी खाने के लिए। और खाना खाते खाते देख रहे थे मेरी रील। कुछ देर बाद किया थोड़ा आराम और फिर चले गए थे अपनी ड्यूटी।
शाम को घर आने के बाद ये कर रहे थे मेरे सूटों की जांच, क्योंकि मैं लोअर टी शर्ट में ही दिखती हूँ इनको घर पे। हाँ, और दिखाओ। पुराना हो चुका है और तो थोड़ा लूज हो रहा है वो। टॉप है ये, घर में पहन के बैठूं? ये भी टॉप ही दिख रहा है शायद। ये 2 जीन्स पहन लूं एक साथ? कोई काम का नहीं है। टाइम हो चुका है 6:30 और पानी भी आ चुका है। पानी भरने के बाद मैंने छौंक दी थी सब्जी मलने के बाद आटा मल दिया है मैंने। और उसके बाद हम जाएंगे थोड़ी देर बाद मार्केट, क्योंकि मार्केट से हमें लानी है थोड़ी सब्जियां। और हस्बैंड जी भी आ चुके हैं, 5 बजे आ गए थे वो। और अभी 6:30 हो रहा है और आसमान में इतना अंधेरा छा गया, नहीं तो इस टाइम तक तो बहुत उजाला सा रहता था। बारिश की वजह से आज मौसम भी ठंडा रहा और अभी 2-3 दिन की और बारिश भी बता रखी है। देखते हैं कल कैसा मौसम रहता है। सब्जी मंडी में बहुत भीड़ भाड़ थी, डेली ही रहती है पर आज कुछ ज़्यादा ही थी। और थोड़ी सब्जी लेके हम आ गए थे अपने घर वापस। खाना पीना खाने के बाद मैं आ चुकी हूँ अपनी छत पे थोड़ा टहलने के लिए। और छत पे आई तो बहुत ठंडा सा लग रहा है, तो ज़्यादा देर नहीं रहा जा रहा ठंड में, क्योंकि कल की बारिश से काफ़ी फ़र्क पड़ गया मौसम में। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।